हेलो स्टूडेंट, गुड इवनिंग। मैं डॉक्टर सुरेंद्र कुमार। आज मैं आप लोगों को एम जी पी ई 8 का इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देने जा रहा हूं। सबसे पहले ये जानना चाहिए कि MGPE 8 में आपको पढ़ना क्या है। तो MGPE 8 में आपको पढ़ना है शांति और संघर्ष समाधान का गांधीवादी दृष्टिकोण। शांति और संघर्ष समाधान का गांधीवादी दृष्टिकोण पढ़ना है और ये आपका सेकेंड ईयर का पेपर है और ये 4 क्रेडिट का पेपर है। और जो भी 4 क्रेडिट का पेपर होता है उसका समय 2 घंटा होता है। एग्जामिनेशन का समय जो है वो 2 घंटा होता है और 50 नंबर का एग्जाम होता है और पासिंग के लिए 20 नंबर आपको लाना ही लाना है। प्रश्नों की संख्या 5 होती है। ग्रुप ए होता है और ग्रुप बी होता है। ग्रुप ए से 2 या 3 क्वेश्चन बनाइए, ग्रुप बी से 3 या 2 क्वेश्चन बनाइए। टोटल 5 प्रश्न का आपको उत्तर देना है। चूंकि इग्नू में वर्ड लिमिटेशन है तो आपको 500 वर्ड में प्रत्येक प्रश्न का उत्तर आपको देना ही देना है। तो चलिए अब कॉपी पेन निकालिए और नोट कीजिए कि कौन कौन से क्वेश्चन MGPE 8 में बनते हैं जिसको पढ़ लिया जाए तो परीक्षा में उससे प्रश्न जरूर पूछा जाए। तो पहला प्रश्न है महिला स्वरोजगार संघ। महिला स्वरोजगार संघ, सेवा उसको बोलते हैं सेल्फ एम्प्लॉयमेंट वुमेन एसोसिएशन। महिला स्वरोजगार एसोसिएशन सेवा ने किस प्रकार महिलाओं के उत्पीड़न को रोकने का प्रबंध किया। फिर मैं एक बार प्रश्न को दोहराता हूं कि महिला स्वरोजगार संघ अर्थात सेवा SEWA, सेवा का फुल फॉर्म होता है सेल्फ एम्प्लॉयड वुमेन एसोसिएशन। महिला स्वरोजगार एसोसिएशन सेवा ने किस प्रकार महिलाओं के उत्पीड़न को रोकने का प्रबंध किया है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। आइए नेक्स्ट जो प्रश्न है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। नोआखली में गांधी ने क्या मिशन तय किया। नोआखली में गांधी ने क्या मिशन तय किया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, निश्चित आएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। श्रीलंका के निर्जातीय संघर्ष के समाधान के लिए भारत की भूमिका की व्याख्या कीजिए। श्रीलंका के निर्जातीय संघर्ष के समाधान के लिए भारत की भूमिका की व्याख्या कीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट जो प्रश्न है सत्याग्रह संघर्ष समाधान का एक व्यवहार्य स्वायत्तता उत्पन्न करने वाला तरीका है, स्पष्ट कीजिए। फिर मैं वह प्रश्न को दोहराता हूं कि सत्याग्रह संघर्ष समाधान का एक व्यवहार्य स्वायत्तता उत्पन्न करने वाला तरीका है, स्पष्ट कीजिए। ठीक है, आइए नेक्स्ट जो प्रश्न है उस पर चर्चा करते हैं। चिपको आंदोलन पर एक टिप्पणी लिखे। चिपको आंदोलन बहुत सारे पेपर में आपको पढ़ना है, इसलिए चिपको आंदोलन जरूर पढ़ लीजिएगा। चिपको निश्चित प्रश्न आएगा। चिपको आंदोलन पर एक टिप्पणी लिखिए, ठीक है। आइए नेक्स्ट जो प्रश्न है शांति सेना क्या है। शांति सेना क्या है, संघर्ष के समाधान में इसके क्षमता को समझाइए। शांति सेना क्या है, संघर्ष के समाधान में इसके क्षमता को समझाइए, ठीक है। आइए नेक्स्ट जो प्रश्न है उस पर चर्चा करते हैं। भूटान में निर्जातीय द्वंद्व के स्वरूप का परीक्षण कीजिए। भूटान में निर्जातीय द्वंद्व के स्वरूप का परीक्षण कीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आइए नेक्स्ट जो प्रश्न है सामंजस्य समाज के अर्थ में, सामंजस्य समाज के अर्थ में सहिष्णुता की भूमिका का वर्णन कीजिए। सामंजस्य समाज के अर्थ में सहिष्णुता की भूमिका का वर्णन कीजिए, ठीक है। आइए नेक्स्ट प्रश्न है संघर्ष समाधान के पश्चिमी दृष्टिकोण की प्रमुख विशेषताओं का परीक्षण कीजिए। संघर्ष समाधान के पश्चिमी दृष्टिकोण की मुख्य विशेषताओं का परीक्षण कीजिए, ठीक है। आइए नेक्स्ट प्रश्न है शांति के राजदूत के रूप में गांधी की भूमिका का चर्चा कीजिए। शांति के राजदूत के रूप में गांधी की भूमिका की चर्चा कीजिए, ठीक है। आइए नेक्स्ट जो प्रश्न है शांति को परिभाषित कीजिए। शांति को परिभाषित कीजिए तथा शांति के यंत्र के रूप में राज्य और नागरिक समाज की भूमिका का मूल्यांकन कीजिए। शांति को परिभाषित कीजिए,
तथा शांति के यंत्र के रूप में राज्य और नागरिक समाज की भूमिका का मूल्यांकन कीजिए। ठीक है, आइए नेक्स्ट जो प्रश्न है उस पर हम लोग चर्चा करते हैं। चिपको आंदोलन पर एक टिप्पणी लिखिए। चिपको आंदोलन, अभी मैंने बताया अभी कि चिपको आंदोलन पर एक टिप्पणी लिखिए। नेक्स्ट जो प्रश्न है, प्रत्यक्ष और संगठनात्मक हिंसा के बीच अंतर का वर्णन कीजिए। प्रत्यक्ष और संगठनात्मक हिंसा के बीच अंतर का वर्णन कीजिए। ठीक है, आइए नेक्स्ट जो प्रश्न है, म्यांमार में अर्थात बर्मा जिसको कहते हैं, म्यांमार में लोकतांत्रिक आंदोलन पर गांधी की प्रासंगिकता का मूल्यांकन कीजिए। म्यांमार में लोकतांत्रिक आंदोलन पर गांधी की प्रासंगिकता का मूल्यांकन कीजिए। ठीक है, आइए नेक्स्ट जो प्रश्न है, हड़ताल, हड़ताल का अर्थ एवं मूलभूत नीति वचन क्या है। हड़ताल का अर्थ एवं मूलभूत नीति वचन क्या है। शांतिपूर्ण हड़ताल से आप क्या समझते हैं। फिर मैं वह प्रश्न को दोहराता हूं, हड़ताल का अर्थ एवं मूलभूत नीति वचन क्या है। शांतिपूर्ण हड़ताल से आप क्या समझते हैं। ठीक है, आइए नेक्स्ट जो प्रश्न है उस पर चर्चा करते हैं। क्षमा पर गांधी के विचारों का विश्लेषण कीजिए। क्षमा पर गांधी के विचारों का विश्लेषण कीजिए। नेक्स्ट जो प्रश्न है, विश्व और एक शांतिपूर्ण विश्व के गांधी के विचार का वर्णन कीजिए। विश्व और एक शांतिपूर्ण विश्व के गांधी के विचार का वर्णन कीजिए। ठीक है, ये मैंने आप लोगों को 15-16 प्रश्न दिया है और मुझे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि इससे परीक्षा में प्रश्न जरूर आएंगे। एक चीज़ और मैं बता दूं कि इसका सारा उत्तर मेरे YouTube चैनल पर उपलब्ध है, आप वहां भी जाकर देख सकते हैं और इग्नो से संबंधित और भी लेक्चर, बहुत सारे पेपर का लेक्चर यहाँ उपलब्ध है, आप उसका लाभ उठा सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।